बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस ने जमकर तारीफ की है। बांग्लादेश में शेख हसीना के लिए जो प्रदर्शन हो रहे थे, उसकी जो छात्र उसमें शामिल थे, उनकी मोहम्मद यूनुस तारीफ करते दिखाई पड़ रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि छात्रों के नेतृत्व में ऐसी क्रांति हुई जिसने सरकार को पलट दिया। शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना पर भी जमकर हमला किया। मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं, चीफ हैं। मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना को राक्षस तक कहा है। यूनुस ने कहा कि ये छात्र ही थे जिनकी कुर्बानी के बाद उस राक्षस को देश छोड़कर भागना पड़ा। इस दौरान उन्होंने हिंसक प्रदर्शन में मारे गए छात्रों को श्रद्धांजलि दी थी। बांग्लादेश में पिछले 1 महीने में हुए हिंसक प्रदर्शन और सियासी तख्ता पलट के बाद अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है। वहां से अभी भी कई हिंसक घटनाओं की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मन विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। बांग्लादेश की हिंसा की तस्वीरें न केवल बाहरी लोगों को, बल्कि मोहम्मद यूनुस ने भी इस बात को स्वीकारा है कि वो तस्वीरें वाकई में भयावह थीं। उन्होंने माना कि देश में जनजीवन सामान्य नहीं है और उनकी सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। यूनुस ने कहा कि पूरा सिस्टम ध्वस्त हो गया है, एक नई सरकार बनी है और हमें फिर से शुरुआत करनी है। शेख हसीना की अगर बात करें तो बांग्लादेश में जल्द चुनाव कराने की मांग की जा रही है। शेख हसीना के बेटे साजिब ने खुद कहा है, अनाउंसमेंट उसकी कर दी है कि वो भी इस चुनाव में, यानी उनकी पार्टी भी इस चुनाव में अवामी लीग हिस्सा लेगी। वहीं यूनुस की अंतरिम सरकार में गृह विभाग के सलाहकार सखावत हुसैन ने इसको लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शेख हसीना अगर देश लौटकर फिर से राजनीति करती हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। हुसैन ने यह भी कहा कि हसीना की अवामी लीग को नए चेहरे के साथ पुनर्गठित करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर शेख हसीना ने अशांति पैदा करने की कोशिश की तो कानून उनसे निपटेगा। खबरें यह भी है कि अगर बांग्लादेश में चुनाव कराने की तैयारी अभी तक नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन हाँ, चुनाव की तैयारी अगर होती है तो शेख हसीना के बेटे अपनी पार्टी के साथ पूरी तरह से तैयार हैं। 5 अगस्त को बांग्लादेश में हुई हिंसा के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना तब से भारत में है। हिंडन एयरफोर्स बेस पर लैंडिंग करने के बाद उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए एक सेफ हाउस पहुंचाया गया था, लेकिन शेख हसीना कब तक भारत में रहेंगी, इस पर अभी तक कोई बात नहीं हो रही है। बांग्लादेश में डॉक्टर यूनुस के नेतृत्व में नई अंतरिम सरकार का गठन हो गया, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिम सरकार को शपथ की बधाई भी दी। उसके बाद यह कहा जा रहा है कि भारत नई सरकार के साथ संबंध बनाने की इच्छुक है। वहीं शेख हसीना का अंतिम पड़ाव क्या होगा, इस पर भी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसलिए यह कह पाना कि शेख हसीना बांग्लादेश लौटेंगी, ये अभी तक तय नहीं है। भारत में वो कब तक रहेंगी, इसकी कोई जानकारी नहीं है। और बांग्लादेश में चुनाव कब होंगे, ये भी अब तक नहीं पता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।